हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो डरे नहीं झुके नहीं, डरे नहीं झुके नहीं, जेल चले गए लेकिन अपनी बात से डिगे नहीं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को वो बहुत मानते हैं, मैं इंटरनल बता रहा हूँ। और उनका भी ये था कि प्रधानमंत्री का चेहरा अगर कोई घोषित हो इंडिया का तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, दूसरा और कोई टक्कर देने वाला नहीं है। তো এখন আপনাদের সামনে এই ব্যাপারে বক্তব্য রাখবেন আমাদের পরবর্তী যে কাজ এবং সেন্ট্রাল ফান্ড ইলেকশন বিভিন্ন ব্যাপারে আমাদের দুজন কেন্দ্রীয় কোঅর্ডিনেটর আমাদের আছে। এখন বলছেন আমাদের কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর এবং উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন এমএলসি মাননীয় আতার রাওজি। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले पूरे विश्व को आवाज नहीं आएगा। मानवता, बंधुत्व, शांति का संदेश देने वाले भगवान तथागत के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और उनके साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष में खासकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, वीर शहीद बिरसा मुंडा जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी के साथ साथ बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भामसेन टीएस को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव काशी राम साहब को नमन करता हूँ। तत्पश्चात भारतीय शेरनी, आयरन लेडी, मदर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में शुमार, भारत ही नहीं पूरे विश्व के आबादी के हिसाब से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, न्याय, त्याग व बलिदान की जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श व नेता मानते हुए आज वेस्ट बंगाल की मासिक बैठक में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और लगभग भारत के सभी प्रदेशों में काम देख चुके हैं और अभी 7 स्टेट के प्रभारी जिसमें वेस्ट बंगाल भी शामिल है, और बहुजन समाज पार्टी के मेघों के पिलर परम श्रद्धेय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर प्रणव हवलादार जी, हमारे सुबो सिकदर जी, अचिंतो विश्वास जी और सम्मानित अध्यक्ष हमारे मनोज हवलादार जी, पूर्व हमारे अध्यक्ष ज्योतिमा राय जी, पूर्व उपाध्यक्ष मंडल जी, हमारे कोषाध्यक्ष हमारे गोद भाई संजीव गंदनिया जी, सभी हमारे कांति जी, सभी प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारी, जिला एवं विधानसभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी, बीबी बामसेब के जिला विधानसभा सेवक, मेरे सहकर्मी, हमारी माताएं बहनें और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, सिपाहियों, सम्मानित साथियों, जैसा कि विदित है प्रत्येक माह के प्रथम वीक में जो है बहुजन समाज पार्टी की मासिक बैठक होती है और आप पूरी तरीके से आप अवगत हैं कि इस मीटिंग में पिछले महीने हमने क्या किया उसका लेखा जोखा आप लोगों के सामने रखा जाता है। अपने अपने जो भी क्षेत्र है, क्षेत्र के हिसाब से आपने क्या किया और जो बहन जी की डायरेक्शन होती है वो हम लोग आपके बीच रखते हैं और वो आप लोग क्रियान्वित करने का काम करते हैं। इसी क्रम में आज आपने देखा जो तीनों हमारे सेक्टर के इंचार्ज हैं और हमारे सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर और जो हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और स्टेट कोऑर्डिनेटर, उन्होंने अपना अपना जो क्षेत्र है उनके पास लोकसभाएं उनके बारे में उन्होंने बताया कि जैसे आपके पास जो क्षेत्र है 4 लोकसभाएं और कितना उन्होंने इसमें आर्थिक सहयोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पे किया वो आपके सामने रखा। हमारे अचिंतो विश्वास ने भी रखा, शुभो भाई ने भी रखा और अच्छी बात इसमें यह है कि उनके पास 17 लोकसभाएं थे, 14 में बात की, उनके पास भी 17 तो 10 में बात की, उनके पास 2 लोकसभा के प्रत्याशियों से बात की अच्छी बात है। सबसे बड़े जो हमें जो ठीक नहीं लग रहा वो ये कि चुनाव हमारा सर पे है और ये युद्ध है। युद्ध में वही युद्ध जीतता है जिसकी सेना तैयार होती है। मैं बराबर पिछले 6 महीने से कंटिन्यू मैं बराबर इस बात को 7 महीने से कहता आ रहा हूँ कि आप लोग अपना जल्द से जल्द विधानसभा और लोकसभा का संगठन तैयार करें
और फिर उसके बाद सेक्टर और बूथ का संगठन तैयार करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास सेना ही नहीं होगी तो हम तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चुनाव लड़ने की तो बात दूर है, हम सोच भी नहीं सकते। चुनाव केवल प्रत्याशी नहीं लड़ता, प्रत्याशी तो केवल बहन जी आशीर्वाद देती है, वो पर्चा भर के आता है। चुनाव लड़ाने का काम कार्यकर्ता करता है, पदाधिकारी करता है, आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। अब हमारे पास लड़ाने के लिए अगर सेना ही नहीं है, क्या युद्ध लड़ेंगे। और सम्मानित साथियों, मैं बार बार आपको बताता रहा हूं कि इस मूवमेंट को, इस पवित्र मूवमेंट को यहाँ तक हमारे जो भी सत्य महापुरुष, खासकर बहुजन समाज में जन्मे, चाहे संत रविदास हो, कबीरदास हो, गुरु घासीदास हो, बिरसा मुंडा हो, टंटे मामा हो, चाहे ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहब जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब और आज बहन जी, इस लड़ाई को लड़ने का काम सम्मानित साथियों हम लोग कर रहे हैं। साधारण लड़ाई नहीं, ये सत्ता परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और ये सब तो केवल सत्ता परिवर्तन के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। भारत में बहुजन समाज पार्टी एक सिंगल पार्टी, इस देश में दलितों, मजदूरों, कमजोरों, शोषितों, वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम केवल बहुजन समाज पार्टी करते, दूसरी पार्टी सम्मानित साथियों नहीं करती। और सम्मानित साथियों, ये लोग भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने क्या किया आपको सब सम्मानित साथियों आप लोगों को मालूम है। और ममता दीदी से मैं कहना चाहूंगा इस पवित्र मंच से, वैसे तो वो इतनी बड़ी बड़ी बात करती हैं और लास्ट में देखो आप डर कर घर में घुसने का उन्होंने भी काम किया। उन्होंने भी इस तरीके से कि इंडिया के साथ गठबंधन से अलग जाके उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा, क्या ढूंढा अपने तरीके से। लेकिन ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये लोग सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि इन्होंने प्लानिंग करके, इन्होंने कई सारी पार्टी गठबंधन में कई सारी 28 पार्टियों का ये था, जिसमें से 24 पार्टियों का ये था कि अगर हम आदरणीय बहन को, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकता है, अगर मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक सकता है तो वो केवल एक ही चेहरा है, उस चेहरे का नाम है आदरणीय बहन कुमारी बातें। और इन्होंने प्लानिंग करके केजरीवाल ने और बिहार के जो चीफ मिनिस्टर वो भी टूट गए। सबसे पहले आए, उन्हें लगा कि भाई ये लोग भारतीय जनता पार्टी को, कि उन्होंने सोचा भाई ये मुझे अगर इंडिया का चेहरा घोषित कर देंगे तो मैं पीएम बन जाऊंगा। जब उनको लगा कि भाई जो और लोग तैयार नहीं है कि भाई आप केवल कि मोदी के सामने अगर कोई टक्कर ले सकता है, मोदी के बराबर का चेहरा है, मोदी के बराबर का किसी का कद है, तो कद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वो गठबंधन से अलग गए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा सम्मानित साथी, ऐसे मौके पर हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो डरे नहीं, झुके नहीं, जेल चले गए लेकिन अपनी बात से डिगे नहीं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को वो बहुत मानते हैं, इंटरनल बता रहा हूँ। और उनका भी ये था कि प्रधानमंत्री का चेहरा अगर कोई घोषित हो इंडिया का तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, दूसरा और कोई टक्कर देने वाला नहीं है। वो देखिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग उनके सामने खड़े हो रहे हैं। उनके चाटो पत्रकार क्या करें, आपने देखा कि भाई ये आदिवासी लोग अब जब ये जैसे वहां जंगलों में रहते थे अब ऐसे ही रहेंगे जेल में। इतना बढ़िया शिबू सोरेन ने जवाब दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज हम SC/ST के लोग भारतीय संविधान के हिसाब से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के संघर्ष से हम लोग आज इनके बराबर हो गए। तो इनको जो है ये चाहते हैं मैले कुचेले कपड़े में पहन, मतलब इनको ये दिखाई देता है कि हम लोग मैले ना हो जाएं, लोग हमारे बराबर में बैठने लाए। सम्मानित साथियों नहीं है। आप जानते हैं देश में कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है, आप समझ सकते हैं। एक मुख्यमंत्री को सीधे सीधे गिरफ्तार करना क्योंकि वो आदिवासी समाज से, दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, सम्मानित साथियों। और सम्मानित साथियों, सब जो मनोवादी लोग हैं ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। और इन लोगों ने पहले तरकीब से एक मोर्चा जो पहले बना के और धीरे धीरे अलग करके उनको डिस्टर्ब करने का काम किया। क्योंकि सम्मानित साथियों, वो तो केवल बिहार के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल, चलिए उनकी 2 जगह सरकार है, या और किसी को मान ले किसी की एक स्टेट में मामला है। अगर तीसरी राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद तीसरे अगर कोई बड़ी पार्टी है तो हमारी और आपकी बहुजन समाज पार्टी है। सम्मानित साथियों, जहां हर स्टेट में जिसका सम्मानित साथियों कार्यकर्ता और वोटर है, वो इस बात से डरते हैं
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये मालूम है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का विपक्ष का चेहरा बना दिया तो हम लोग 24 में लोकसभा में सरकार नहीं बना पाएंगे। तो सम्मानित साथियों, हाँ, वो तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग संगठन भी तैयार नहीं कर पा रहे। हम लोग संगठन नहीं तैयार कर पा रहे। हम लोग जब संगठन कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे। अभी क्या है कि लोकसभा का सत्र चल रहा है। लोकसभा का सत्र आई थिंक 9 फरवरी तक लोकसभा का सत्र है। उसके बाद जो भी योजनाएं वगैरह इन्हें और लागू करनी होगी, लागू करके उसके बाद आचार संहिता लगा देंगे। फिर हमारे पास समय नहीं होगा। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों की, वंचितों की सरकार बने, अगर आप चाहते हैं सम्राट अशोक, परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब मानव काशीराम साहब का सपना साकार हो, तो सबसे पहले हमें अपना संगठन मजबूत, सम्मानित साथियों, करना पड़ेगा। अगर संगठन मजबूत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तो उन्होंने पहले संगठन की मीटिंग बुलाई। मैं आपको बताता हूँ बहन जी संगठन को कितना सम्मान देती है। मुख्यमंत्री के सबसे शपथ लेने के बाद सबसे पहले बहन जी ने संगठन की मीटिंग बुलाई और संगठन की मीटिंग बुलाने पर ये कहा बहन कुमारी मायावती जी ने कि आज अगर मैं पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री हूं तो उसमें प्रदेश कमेटी का अपना रोल है, जिला कमेटी का अपना रोल है और मंडल कमेटी का अपना रोल है, लेकिन मेन मुझे बनाने वाले सेक्टर और बूथ के पदाधिकारी हैं। क्योंकि जिस दिन वोट पड़ता है ये चुनाव में डंडा खाते हैं, पुलिस का डंडा खाते हैं, लात खाते हैं, हाथ मतलब के पिटाई खाते हैं, लेकिन एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को दिलाने का काम करते हैं। हम बूथ जीतते तो सेक्टर जीतते, सेक्टर जीतते तो विधानसभा जीतते हैं और विधानसभा जीतते तो विधायक बनता है और विधायक बनते हैं तो विधायक द्वारा ही मुख्यमंत्री चुना जाता है। सम्मानित साथियों, तो बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे बड़ा श्रेष्ठ सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों को देने का काम किया, लेकिन हमारे यहाँ सेक्टर बूथ का पता ही नहीं है, विधानसभा की कमेटी कंप्लीट नहीं है, तो हम कैसे चुनाव जीत पाएंगे। उसके बाद हम दूसरी मीटिंग बहन कुमारी मायावती जी सारे ब्यूरोक्रेट की मीटिंग बुलाने का, यानी IAS IPSO की जितने भी अधिकारी, चीफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से प्रमुख सचिव तक के लोगों को बुलाकर फिर मीटिंग लेने का काम किया था। तो संगठन को इतना बड़ा सम्मान देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती है, हम लोगों पर इतना विश्वास करती है, इतना सम्मान देती है सम्मानित साथी, और हम लोग संगठन भी तैयार नहीं कर पा रहे। मेरा जो भी हमारे सम्मानित जिले के अध्यक्ष हैं, सम्मानित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे सभी सीनियर साथी बैठे, मंडल जी बैठे हैं, हमारे जो है ज्योतिमर भाई बैठे हैं अध्यक्ष जी, और मेरा आप तीनों कोऑर्डिनेटरों से मैं ये चाहूंगा कि जैसे जहां भी आप कैंडिडेट देख रहे हैं, जो चुनाव लड़ेंगे वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हर विधानसभा पे एक एक कार्यकर्ता भी आपको तैयार रखना है। तो हर लोकसभा पर एक एक कैंडिडेट, अपना कार्यकर्ता भी मजबूत, ईमानदार, निष्ठावान हमें तैयार रखना है। और उसको मैंने पहले ही बताया था, तो डॉक्यूमेंट्स पूरे कराने का काम कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट चाहिए, मेन तो वोट की सर्टिफाई होती है और वोटर कार्ड होता है, वो आप लेके रख लीजिए और एक सूची बना लीजिए। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उनके साथ साथ हमें एक निष्ठावान, मजबूत अपना पदाधिकारी, कार्यकर्ता का नाम लोकसभा पर हमें छांट के रखना है, ताकि कल को वो आदमी बदल जाए, डर जाए, तो कम से कम हमारा मजबूत कार्यकर्ता वहां पर खड़े होकर बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने का, झंडा लेकर इन लोगों जो गणवादी पार्टियों के सामने खड़े रहने का सम्मानित साथियों काम करेगा। और जब तक ये संगठन हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग सम्मानित साथियों कुछ नहीं कर पाएंगे। संगठन कंप्लीट होना चाहिए। बराबर बहन जी मीटिंग ले रही है। हम लोगों को जो है 18 तारीख में भी बुलाया था, उससे पहले 10 तारीख को भी बुलाया था, हम लोग गए थे। तो बहन जी बराबर बुलाकर निर्देश देने का काम करिए। पूरे भारत से लोगों को बुलाकर जो भी दिशा निर्देश है, वर्तमान राजनीतिक हालातों को देखकर बहन जी सब अच्छा कर रही है। बहुत सारे लोगों का यह है कि बहन जी गठबंधन में क्यों नहीं आ रही है। सम्मानित साथियों में बहन जी पर विश्वास करना चाहिए। हम लोग जो है, हम लोग बहन जी के आंख कान नाक हैं। हम लोग आंख कान नाक और हैंड है, बट नॉट ब्रेन। क्योंकि शरीर में कोई भी एक्टिविटी रहती है, फैसला दिमाग को, ब्रेन को लेना होता है, और हमें बहन जी पर भरोसा करना पड़ेगा। ये मान के चलिए जो भी बहन जी फैसला लेंगी हम लोगों के हित में लेंगी, इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, गौर पारसी के हित में लेंगी। ये आप लोग विश्वास रखिए। कुछ भी हो, ना तो बहन जी डरती हैं और ना कभी झुकती हैं। इंतजार करिए, बहुत अच्छा फैसला होगा। और आप लोगों को मैं समझ रहा हूँ जो मन में बात है, हो सकता है उसी तरीके का फैसला, क्योंकि मौका देख के परिस्थितियों की बात है, क्या परिस्थिति है, क्या है क्या नहीं। तो हम लोगों को
बहन जी के ऊपर विश्वास रख के चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि क्या हो रहा है गठबंधन में, क्या बहन जी कर रही है, किसके साथ जाएंगी। देखिए, ये बहन जी का पॉलिसी मैटर का जो राइट है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है। वो बहन कुमारी मायावती जी से फैसला लेने दीजिए। हम और आप तो केवल कार्यकर्ता हैं। तो बहुजन समाज पार्टी में एक ही नेता और नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। बाकी हम सब लोग कार्यकर्ता। हमें बहन जी के आदेशों को मानकर हमें अक्षर अक्षर का सम्मानित साथियों पालन करना चाहिए। और अंत में यही कहें, क्योंकि बहुत अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती संगठन में भी कुछ और थोड़ा परिवर्तन सम्मानित साथियों किया है। वो रोज सोचती है, कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं। माननीय सांसद जी वो आपके बीच रखने का काम करेंगे। और आगे के जो दिशा निर्देश है वो भी माननीय सांसद जी से मैं अनुरोध करूंगा आपके सामने रख के। मैं एक बार अपने तीनों एक स्टेट कोऑर्डिनेटर से और अध्यक्ष जी से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा और प्रभारी होने के नाते आदेश भी देना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारी सूची तैयार होनी चाहिए। आप सेक्टर वाइज सूची तैयार कर लीजिए, जहां पर जिनके पास 17 कैंडिडेट, जिनके 2-2 17 है, 17-17 दो जगह और एक 4 हमारे पास वहां पर हर लोकसभा पे, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, मजबूत कार्यकर्ता जो झुके ना, डरे ना, दबे ना, अगर उसका नॉमिनेशन फाइल कराते तो चट्टान की तरह खड़ा रहे। वोट दिलाने का काम तो हम लोग मेहनत करके सम्मानित साथियों करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट जो आप ढूंढ रहे हो, उनको बहन जी के निर्देश से कुछ इस तरीके के कैंडिडेट ढूंढ लें कि वो थोड़ा सा पार्टी को भी सपोर्ट करने का काम करें और चुनाव लड़ने का भी काम करें। इस तरीके भी कैंडिडेट आपको ढूंढ के सम्मानित साथी तैयार रखने हैं। और उससे पहले मैं चाहूंगा कंटिन्यू ये पर नोट कर लें आप लोग, आज के बाद कल से ही आप जहां जहां जाओगे, आप पूरे, आज तारीख हो गई 7, आप 10 तारीख से और 29 तारीख तक का कार्यक्रम बनाकर हम लोगों को व्हाट्सएप करोगे। 10 तारीख से 29 तारीख तक आप कहां कहां रहोगे, अपने अपने सेक्टर में आप लोग कहां कहां रहोगे, वो हमें पहले से बना के दोगे। हम बीच में कभी भी आके सांसद जी में अचानक आके चेक कर सकते हैं, या हम अपनी तरीके से किसी भी तरह चेक करेंगे वहां आप गए या नहीं गए। जितना जल्दी हो सके आप संगठन को तैयार करें, जो विधानसभाएं रह गई उनको पूरा करें, और जहां भी आप चाहें वो एक प्रोसीडिंग एक कागज पे लिखें, हम वहां गए, ये लोग मिले, उनके मोबाइल नंबर मिले। अगली बार हम आपकी डायरी चेक कर उन मोबाइल नंबर पर बात करके देखेंगे वहां आप लोग गए भी या नहीं गए। मान लो मसलन आप किसी जिले पे गए, 50 लोग थे, 25 लोग थे, उनके नाम और उनके मोबाइल नंबर भी आप उस डायरी में अंकित करने का काम करेंगे। और कंटिन्यू समय नहीं रह गया आपको गैप देने का, हमारे पास भी समय नहीं है, क्योंकि बीच में समय नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सब है, ये आपको करना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी संगठन। और साथ ही साथ जो भी आर्थिक सहयोग पिछली बार आप लोगों का जमा हुआ था, 25 से पिछली बार हुए थे, 23 में पिछली बार कितना हुआ था, हमें जो जो अब तक जो हाईएस्ट हुआ है आज तक, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, जो भी यहाँ से हाईएस्ट, जो भी यहाँ से आर्थिक सहयोग हुआ है, हमें उससे ऊपर जाना है, चाहे हमें 1000 रुपए ही ऊपर जाना है। ये आपको पूरा करके देने का सम्मानित साथियों काम करना है। अगर ऐसा हो गया, आप लोगों ने ऐसा कर लिया, तो हम समझेंगे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अब देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए आप लोग पूरी तरीके से मतलब कि पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और सम्मानित साथियों, अब मेरा आप अंत में आप सभी लोगों से यह अनुरोध है, जिसके पास जो जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप काम करें, क्योंकि ये लोग भारतीय संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और मनुस्मृति लागू होगी, आप सब लोग समझते हैं, आगे हांडी और पीछे झाड़ बन जाएगा। हम तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर या विधायक, सांसद बन गए, हमारे आने वाली औलाद गुलामी में आके बोलेगी। ये हम लोगों को सम्मानित साथियों देखकर समझकर हमें आगे बढ़ने का काम करना है। एक हमारे साथी सम्मानित से ये काम करने का टाइम है, शिकायत करने का टाइम है, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, और ऐसे आदमी को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लोगों का सहयोग करके चलिए। ये देखिए वो लोग तो कहां से कहां तक पहुंच गए, और हम लोग जो है लड़ने में लगे। कैसे हम लोग जो है सरकार बना पाएंगे? क्या इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के सपनों को साकार कर पाएंगे? बाबा साहब के सपनों को साकार कर पाएंगे? आपको बताइए नहीं। ये लड़ने का समय नहीं है, सहयोग करने का समय है। 2-3 हर आदमी में थोड़ी बहुत कमी रहती है, कमी को इग्नोर कर और आप लोग मेहनत करके संगठन बनाओ, अच्छे कैंडिडेट लाओ। और एक चीज और, सब लोगों से, जितने भी सीनियर साथी, जो भी लोग बैठे, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर आपके पास भी कोई कैंडिडेट ऐसा आता है जो चुनाव लड़ना चाहता है, तो सीधे अध्यक्ष जी से ये संबंधित आपके जो सेक्टर के जो जिन इनके सेक्टरों में जो भी आपके इंचार्ज है उधर के, अगर उनमें चाहता है, इनसे सीधे बात करें, या हम माननीय सांसद जी हमसे सीधे बात कर उनका फॉर्म भरवा कर यहाँ पर उनको उनका नाम अंकित कराने का काम करें। और आगे की मैं चाहूंगा कि आगे के दिशा निर्देश
माननीय सांसद जी आप सब लोगों को देंगे। आप सब लोगों के यहाँ पहुंचने पर मैं दिल की गहराई से आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। 10 और 11 तारीख का मैंने कार्यक्रम दिया है। आज हम लोग उधर हम लोग भुवनेश्वर चले जाएंगे, लेकिन उधर से रात की हमारी ट्रेन है, मैं वापस आऊंगा 10 तारीख को। कहाँ दिया था जी? नदिया में दिया है 10 में, और 11 में नॉर्थ 24 में। तो दोनों जगह मैं रहूंगा, और तो मैंने डेढ़ दी तो दोनों जगह में रहूंगा, तो उसकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट हो वहाँ ले आना, और अगर संगठन में किसी को स्थान देना हो, जो भी जितनी भी लोकसभा या विधानसभा में पड़ती हैं, किसी और को स्थान देना हो, बनाना हो, हम ले आना, उनका इंटरव्यू लेके हाथ के हाथ उनको पदासीन सम्मानित साथियों कर देंगे। धन्यवाद।